गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4, क्लास आपकी 8, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये हम समझेंगे। देखो, हमारा जो डेली लाइफ होती है, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलाव हम देखते हैं, है ना। जैसे जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण होना यानी कि भाप बनना। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? पहली बात हम क्या करेंगे, भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं? किसी चीज का आकार, उसका रंग, उसकी अवस्था। अब ये अवस्था क्या होती है पहले इसको समझेंगे। ठीक है, भौतिक गुण में हो गया किसी चीज का आकार, रंग, अवस्था। ठीक है, ये भौतिक गुण होते हैं। और इन भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब ये अवस्था क्या है? अवस्था शब्द मैं आपको समझा रही हूँ। अवस्था क्या है? अवस्था किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, ठीक है, तरल और गैसीय। ठीक है ना। जैसे पानी है, पानी सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है जब बर्फ की फॉर्म में होता है। पानी जब पानी की फॉर्म में ही होता है तो तरल होता है, और जब ये भाप बनता है, वाष्प बनता है, तो कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, राइट। तो अवस्था में बदलाव या फिर उसके आकार में, उसके रंग में बदलाव भी क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण, कागज के टुकड़े करना, जल का भाप बनाना, बर्फ का पिघलना आदि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब रासायनिक परिवर्तन आप देखते हैं। एक भौतिक परिवर्तन में ना एक ये भी है कि उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ये पेपर है, ठीक है ना। अब ये पेपर आपने फाड़ दिया, लेकिन पेपर तो पेपर ही रहा ना, उसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो इस पेपर को आप जला देते हो तो ये पेपर नहीं रहा, तो क्या बन गया? राख बन गया। एक नया पदार्थ जब बनता है, वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक या एक से अधिक, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। नए उत्पाद के अतिरिक्त, मतलब रासायनिक जब दूध से दही बन रहा होता है या लकड़ी जल रही होती है तो कई सारी घटनाएं घट रही होती हैं। जैसे उष्मा यानी कि जलना, प्रकाश, ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का बनना, रंग या गंध में परिवर्तन होना। फॉर एग्जाम्पल, दूध फट गया है या दूध खट्टा हो गया है ना। जब तक उसमें से हम क्या करते हैं, वो प्रॉपर दूध ही जैसा दिखता है, लेकिन हम स्मेल करके देखते हैं कि ये तो खट्टा होने वाला है। ठीक है ना। तो सूंघने से उसका क्या होता है, उसका जो स्मेल होती है वो बदल जाती है, उसकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। अब जैसे किसी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। तो चलो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करें। कोयले का जलना, भोजन का खराब होना, लकड़ी काटना, गुब्बारा फुलाना। भौतिक परिवर्तन में गुब्बारा फुलाना आ जाएगा और लकड़ी काटना हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। कोयले का जलना, नया पदार्थ बन गया, वो कोयले जैसा नहीं रहा। भोजन खराब हो गया तो भी एक नया पदार्थ बन गया, खराब वाला, सड़ा गला, है ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया परिवर्तन नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बस आकार में या का रंग में, अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कागज का टुकड़ा करना, बर्फ का पिघलना, पानी में का भाप में बदलना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जब एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नए पदार्थ के बनने के साथ साथ और भी घटनाएं होती है, एनर्जी का निकलना, ठीक है, एब्जॉर्ब होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी पदार्थ के रंग या गंध में परिवर्तन होना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लोहे में जंग लगना, पदार्थ का जलना इत्यादि। तो बच्चा, मोमबत्ती जलाने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्यों भौतिक क्यों होगा? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं आपको अलग से बना के बताती हूँ भौतिक क्यों होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो मोम पिघल पिघल के यहाँ गिर जाता है,
ठीक है। इस मोम को हम खुरच के, जब हम छोटे हुआ करते थे, इस मोम को खुरच के हम दोबारा पिघला लेते थे और एक कागज में ऐसे गोल बना के जमीन में खड्डा, उतना ही खड्डा बनाते थे, ठीक है, और उसमें मोम डाल देते थे, तो वो मोम जब दोबारा मोमबत्ती की फॉर्म में जम जाता था। तो यानी कि हम इसमें कोई मतलब जो पदार्थ वैसा था वो वैसा का वैसा भी रह गया, लेकिन इस पदार्थ से एशेस यानी कि राख निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है, एनर्जी निकली, तो ये दोनों ही परिवर्तन इसमें आएंगे। तो कैसे आएंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ये समझेंगे आप, ठीक है। हम एक का कर रहे हैं ना, हाँ। भौतिक परिवर्तन कैसे होगा, गर्म करने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है, क्योंकि ये ठंडा होने पर फिर से ठोस मोम में बदल जाता है, अतः मोम का पिघलना और पिघले मोम का वाष्पन भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, लोह के पास मोम जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कालिक जो होती है, जल वाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ देता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे। ध्यान रहे, जूम एजुकेशन लाइव पे आपको अब अपनी 6th और 7th 8th क्लास की वर्कशीट मिलेंगी। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है।